जितने कैंडिडेट थे, सक्सेस का जो रुझानों की हम बात कर रहे हैं, सक्सेस 90% के ऊपर जा रही है। यह रुझानों में महायुति ने 200 का आंकड़ा छू लिया है। 200 सीटों पर महायुति को शानदार बढ़त, डबल सेंचुरी। और तमाम जो गेस्ट हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी एक बार स्वागत। अजीत सिंह भदौरिया साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है भदौरिया साहब का। निरंजन सर लगातार बने हुए हैं, ममता लगातार बनी हुई है। एक और बात है, ममता जिस तरह से जानकारी दे रही थी, उनकी आवाज गूंज रही थी, इतना सन्नाटा। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था, सोशल मीडिया पर जो व्यक्ति सनसनी बना हुआ है, जिसकी बातें कोट करते हैं कांग्रेस के नेता, वो कह रहा है तदर्थवाद की शिकार है कांग्रेस। और सन्नाटे में अगर सिर्फ ममता की आवाज गूंज रही है, मतलब सच गूंज रहा है, तो सोचना चाहिए। निरंजन पोद्दार साहब हमारे साथ बने हुए। पोद्दार साहब, तमाम राजनीतिक समीकरण अगर झारखंड को छोड़ दिया जाए, बहुत कामयाबी वहां पर नहीं है बीजेपी के लिए, लेकिन महाराष्ट्र से और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में स्थितियां जो लगातार बनी है, इन सब पर आपका क्विक रिएक्शन, फिर चर्चा आगे निकालेंगे सर। देखिए ललित जी, मेरा यह मानना है कि जिस तरीके से विपक्ष, या यूं कहीं मैं विशेष तौर पर कांग्रेस को यहां पे इंगित करना चाहूंगा कि वो बार बार गलत ट्रेन पकड़ते हैं और गलत स्टेशन पे पहुंचते हैं, और जब गलत स्टेशन पे पहुंचते हैं तो फिर वो ये आरोप लगाते हैं कि ये स्टेशन का नामकरण गलत कर दिया, यानी कि हम गलत स्टेशन पे नहीं पहुंचे, ये स्टेशन गलत बना दिया है। तो कहने का तात्पर्य, इस परिपाटी से उनको बाहर निकलना पड़ेगा और देश की जो भावना, इस देश की जो आत्मा है, उसको समझना पड़ेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, हम दो चीजों का अगर विश्लेषण करें एक समय पे, 2024 के लोकसभा चुनावों का और उसके बाद में हरियाणा और ये जो वर्तमान में झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावों का, तो आपको ये चीज स्पष्ट समझ में आ जाएगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और विपक्ष कहीं ना कहीं, आपको मैं बताऊं, ये जो पोलराइजेशन का जो सिस्टम था, या एक तुष्टीकरण का जो एक उनकी नीति थी, उसके अंदर उनकी कहीं ना कहीं कमी आई थी। और उस समय केवल और केवल जो जनता के मुद्दे थे, उनके ऊपर चर्चा हो रही थी। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव परिणामों में उनको थोड़ी सी सफलता मिली, वो इतने अति उत्साहित हुए कि वो इस देश की आत्मा और इस देश की भावना से खिलवाड़ करने लग गए। राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट था कि हमने अयोध्या को हरा दिया, हमने अयोध्या के राम मंदिरों को हमने हरा दिया। अब इस देश की जनता इस चीज को मेरे हिसाब से स्वीकार नहीं करेगी। रही बात इन चुनावों की, बात करें महाराष्ट्र चुनावों को, अगर मैं विशेष तौर पर ध्यान रखूं, तो आप इस चीज को देखिए कि कांग्रेस और उसके प्रॉक्सी, मैं प्रॉक्सी किनको कह रहा हूं, कि जिस तरीके से मौलाना सज्जाद नोमानी, मौलाना लाहिरी, मौलाना फलाना, मौलाना ढिमकाना, 188 एनजीओ कह रहे हैं कि दीन के नाम पे इकट्ठे हो जाइए और भारतीय जनता पार्टी को परास्त कीजिए, और इसके अंदर अगर कोई भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करता हुआ मुसलमान मिलेगा तो उसका भी हम बहिष्कार करेंगे। तो आप मुझे, और उसके अंदर प्रॉक्सी के अंदर मैं किसको जोड़ रहा हूं, कुछ ऐसे यूट्यूबर पत्रकार यहाँ पे पैदा हो गए जो लगातार अपने व्यूज बढ़ाने के लिए लगातार सनसनीखेज, अमित शाह के बीच में और मोदी के बीच में हो गई लठबाजी, ये हो गया वो हो गया, पता नहीं क्या क्या हेडिंग लगा करके वो अपने आप के व्यूज बढ़ाते हैं। लेकिन कांग्रेस इस चीज को समझ नहीं पाती। जवाब ले लेंगे, जवाब ले लेते हैं। अजीत सिंह भदौरिया साहब हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। मैं लौट रहा हूं अजीत सिंह भदौरिया जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। अजीत जी, झारखंड में ठीक ठाक प्रदर्शन है और अभी बिल्कुल भी जो रुझान ही है, अभी तो कोई आंकड़ा इसमें सामने नहीं आया, तो बहुत पुख्ता तौर पर यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन 200 का आंकड़ा रुझानों में महाराष्ट्र में पार कर चुकी है बीजेपी नेतृत्व वाला गठबंधन। और उपचुनावों पर भी बात करेंगे, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भी लीड जो है बीजेपी लेती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह से अभी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक निरंजन जी बोल रहे थे, उनका भी अगर आप जवाब देना चाहें तो दीजिएगा। ये अभी का परिदृश्य आप कैसे देखते हैं? क्या अभी आप होपफुल हैं कि ठीक है, अभी तो परिणाम आने दीजिए, उसके बाद असली चर्चा शुरू होगी? देखिए आदरणीय ललित जी, निरंजन जी जैसे लोग जो एक नैरेटिव सेट करने के लिए मीडिया के सामने आते हैं, और अभी इनका मैंने वक्तव्य सुना राहुल जी के बारे में, अयोध्या के बारे में इन्होंने बात की,
ये भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट जो भाजपा चलाती है, हाँ। उसके नैरेटिव सेट को ये इन जैसे लोग आगे बढ़ाते हैं। हाँ। और कांग्रेस पार्टी को कोई आवश्यकता नहीं है इन जैसे लोगों के वक्तव्य का जवाब देने के लिए, क्योंकि देश की जनता, प्रदेश की जनता समझती है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए बैठते हैं, बाकी इनका समाज में कोई योगदान नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज, आप आइए, देश में 2 राज्यों में चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में, झारखंड में हुआ। आज झारखंड में कांग्रेस गठबंधन झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ डबल जा रहा है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, महाराष्ट्र में धन की जीत हुई है। आप देखिए ना, 50-50 लाख रुपए एक एक कैंडिडेट को चुनाव लड़ने के लिए दिए जा रहे थे। किस तरीके से अराजकता का माहौल हुआ। आप उपचुनाव की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में देखिए ना, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान, देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की खुद की गृह विधानसभा बुधनी से कांग्रेस पार्टी 8,000 वोटों से आगे चल रही। इसको भी तो ब्रेक कराइए। चल रहा है, ब्रेक कराइए ना आदरणीय ललित जी। ये भी चल रहा है, लेकिन एक चीज अजीत जी, मैं रोक रहा हूं, फिर सवाल का पूरा जवाब दीजिएगा। आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की जनता ने पैसे लेकर वोट दिए हैं, ये जिम्मेदारी से कह रहे हैं आप? महाराष्ट्र की जनता को प्रभावित किया गया, पैसे पकड़े नहीं गए क्या? हाँ। बताइए ना। हाँ, बताइए, पैसे पकड़ लिए गए क्या? वो जनता तक पहुंच गए थे? नहीं, मैं रिजल्ट और रुझानों की बात कर रहा हूं। जो पकड़े गए वो कार्रवाई चल रही है प्रशासनिक स्तर पर, लेकिन आप कह रहे हैं कि वहां पैसे ने प्रभाव डाला, तो क्या जनता प्रभावित हो गई पैसे से? बिल्कुल, क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? ठीक है, आप धन का दुरुपयोग किया गया। लोकतंत्र चल रहा है क्या इस देश में? जहां सरकार नहीं आती वहां खरीद फरोख्त कर लेते हैं। क्या वो विधायक फ्री में जा रहे हैं क्या इनके पास? बिल्कुल, इसका मध्य प्रदेश की सरकार गिराई हो या दूसरे राज्यों की सरकार गिराई, पहली चीज जी। दूसरी चीज मैं आपसे कह रहा हूं, मध्य प्रदेश के दोनों उपचुनाव देख लीजिए। शिवराज सिंह की गृह विधानसभा हार रही है भारतीय जनता पार्टी। हाँ। कांग्रेस प्रचंड बहुमत से आगे चल रही है। हाँ। विजयपुर उपचुनाव हुआ, वर्तमान में बीजेपी के मंत्री हैं रामनिवास रावत जी, वो उन्होंने किस तरीके से विजयपुर में अराजकता भाजपा ने और सरकार ने फैलाई, सबको पता है। तो पूरे देश में आदरणीय ललित जी, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को देश की जनता, प्रदेश की जनता नकार चुकी है। मैं बहुत देर से आपको अपने साम दाम दंड देश के माध्यम। मेरे सहयोगी हैं आशीष, वो लगातार आपसे चर्चा कर रहे थे। एक तो ये छोटा सा करेक्शन, दूसरा आपने कहा बुधनी आप प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। बाई इलेक्शन के दिन शाम को आप सबका कहना था कि बुधनी और विजयपुर में मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है। आज जब बुधनी में थोड़ा आगे पीछे मामला चल रहा है तो आप कह रहे हैं वहां जनादेश है और विजयपुर में स्थितियां मशीनरी के दम पर। मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा। अभी दरअसल वासु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नहीं अजीत रुक जाइए, आपने पूरा जवाब दिया ना। अजीत जी आएंगे आपके पास। वासु, कहां आप हैं? क्या कुछ नजर आ रहा है? क्या यहां पे भी हंगल साहब को ही कोट कर लें कि सन्नाटा पसरा हुआ है? वैसे तो कांग्रेस आजकल कॉर्पोरेट मोड में चल रही है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था किसने फोर्स लीव पर भेज दिया है उमंग सिंगार को, पर पता चला शायद बीमारी का कोई इशू था। खैर, क्या है वहां के ऑफिस के हाल, बताइए जरा। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस कार्यालय में इस वक्त हम मौजूद हैं। बीते 2 दिन यहां पर कांग्रेस की बैठकें चलती रही, उन बैठकों से तमाम सियासी खबरें निकलकर बाहर आई और अच्छी खासी यहां पर जो चहल पहल थी वो थी। लेकिन आज जब चुनावों के नतीजे आ रहे हैं, परिणाम आ रहे हैं, उन चुनावों के जहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जमकर प्रचार प्रसार किया, पूरी ताकत वहां पर झोंकने का काम किया, लेकिन आज इस वक्त यहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। बुधनी विजयपुर में अभी ठीक ठाक फाइट जो है वो नजर आ रही है। बुधनी में भी कांग्रेस फाइट देती हुई अभी 11 साढ़े 11 बजे तक दिख रही है, लेकिन विजयपुर में थोड़ी सी बीजेपी के पास लीड ज्यादा है। पर आप देखेंगे कांग्रेस कार्यालय में तो फिलहाल यहां पे जो नेता हैं, ये जो कार्यकर्ता हैं, वो कोई भी नहीं पहुंचा है। पहले ये माना जा रहा था कि संभवतः यहां पर बड़े नेता बैठेंगे और पूरे जो परिणाम आ रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग वो यहां से करते हुए नजर आएंगे, लेकिन फिलहाल पीसीसी में जो है वो पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। अभी यहां पर कोई भी नहीं पहुंचा है। महाराष्ट्र के आप परिणामों को देखें तो एक तरफा जो बीजेपी है वो वहां पर लीड लेती हुई नजर आ रही है। झारखंड के जो परिणाम है, कांग्रेस गठबंधन की अगर बात करें तो वहां पे थोड़ी बेहतर जो स्थिति है वो बनी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन उतनी अच्छे
परिणाम जिस तरीके से एक तरफ बीजेपी महाराष्ट्र में नजर आ रही है, वैसी कांग्रेस की स्थिति महाराष्ट्र झारखंड में भी जो है वो नहीं दिखाई दे रही। थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, उसके बाद कुछ और रिफ्लेक्शंस जरूर नजर आएंगे। लेकिन इस सब के बीच बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि कांग्रेस लगातार मध्य प्रदेश में क्यों ट्रेल करती हुई नजर आ रही है, फिर चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, अमरवाड़ा को उपचुनाव हो, और फिर ये दो जो उपचुनाव हो रहे हैं, यहाँ की जो शुरुआती तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। जी जी, आप अभी जब गुजर रहे थे, आप लिफ्ट के पास से भी गुजर रहे थे, गाना याद आ गया, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे।